आज से कुछ साल पहले अगर हम किसी से कहते कि भविष्य में हम रोबोट के साथ काम करेंगे तो लोग हमें पागल समझते। लेकिन अब जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ये बात अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रोबोट्स हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर चुके हैं और ये केवल शुरुआत है। अब सोचिए, अगर आपको मैं कहूँ कि आजकल हम इंसान से ज़्यादा रोबोट के साथ बातचीत करने लगे हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद ये सुनकर आप मुस्कुराएंगे, लेकिन सच तो यही है कि ऐसा हो भी रहा है। ये सच है कि आजकल हमारी लाइफ में स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस से लेकर रोबोट्स तक का दखल हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इन रोबोट्स से जितनी उम्मीदें और वादे कर रहे हैं, वे सच में हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएंगे, या फिर हम अपनी मेहनत और सोच को एक ऐसी मशीन को सौंप देंगे जो शायद कभी हमारी तरह महसूस ना कर पाए? सोचिए, सुबह सुबह अलार्म बजते ही क्या आप भी अपने फ़ोन के पास दौड़ते हैं, या फिर एक रोबोट्स आपका अलार्म बजाता है और फिर वो रोबोट्स क्या आपको चाय भी बना कर देगा? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वो समय दूर नहीं है जब रोबोट्स हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। जी हाँ, अब रोबोट सिर्फ हमारी कार या घर के सामान तक सीमित नहीं रहेंगे। अब वो हमारे घरों में आएंगे, हमारी मदद करेंगे और शायद एक दिन हमारी सोच को भी समझने लगे। अगर हम रोबोट्स के आने वाले भविष्य पर ध्यान दें तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को बदल देंगे। देखिए, पहले हमें किसी भी काम के लिए लंबी मेहनत करनी पड़ती थी। फिर आया कंप्यूटर, जिसने हमारी बहुत सारी मेहनत को आसान बना दिया। अब हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने से जुड़े हैं। लेकिन क्या होगा जब रोबोट्स हमारे कामों में और भी अधिक मदद करने लगें? जब हम रोबोट्स के साथ में घर, ऑफिस, कार या शायद अस्पताल तक में काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। अब ज़रा सोचिए, क्या हम भविष्य में किसी अस्पताल में डॉक्टर से पहले एक रोबोट से इलाज करवाएंगे? क्या वो रोबोट हमें सटीक इलाज बताएगा या फिर वो सिर्फ हमारे डॉक्टर को निर्देश देगा? वैसे तो मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स का उपयोग पहले से ही बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य में हम देखेंगे कि कैसे रोबोट्स हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनेंगे। रोबोट्स ऑपरेशन करने, दवाइयाँ देने और मरीजों की देखभाल करने में भी मदद कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि रोबोट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए एक वरदान साबित होंगे? अब बात करते हैं रोजगार की। रोबोट्स के आने से एक तरफ तो नए अवसर पैदा हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ रोजगारों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि रोबोट्स की मदद से हमारी नौकरी आसान हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की जगह रोबोट्स ले सकते हैं। वहीं खेतीबाड़ी में भी रोबोट्स मदद कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ समय की बात है जब हम रोबोट्स को देखकर अपनी नौकरियों के बारे में सोचने लगते हैं? बात करें अगर रोबोट्स के सामाजिक प्रभाव की, तो ये बड़ा सवाल है कि क्या रोबोट्स इंसान के सामने संवेदनाएं और भावनाएं भी रख सकते हैं? अगर रोबोट्स हमारे जैसे भावनात्मक प्राणी नहीं हो सकते, तो क्या हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? क्या वो हमारी खुशियों, दुखों और शोक को समझ सकते हैं, या फिर वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाएंगे जो हमारे निर्देशों का पालन करती रहेंगे? ये सवाल आने वाले समय में और भी ज़्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि हमारी भावनाएं और संवेदनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। क्या एक दिन रोबोट्स हमारी इन भावनाओं को समझ पाएंगे? इस तरह रोबोट्स की दुनिया में और भी सवाल उठते हैं। एक तरफ जहां हम रोबोट्स के फ़ायदे देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी मानवता को खो देंगे? क्या हम रोबोट्स पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, या फिर हम अपनी सोच और मेहनत को बनाए रखते हुए इन रोबोट्स का सही तरीके से उपयोग करेंगे? अंत में यही कहना चाहूँगा कि रोबोट्स की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा।
हमें ये समझना होगा कि रोबोट्स केवल हमारी मदद के लिए हैं, ना कि हमें नियंत्रित करने के लिए। हमें अपनी सोच, अपने फैसले और अपने इंसानियत को बनाए रखना होगा ताकि हम रोबोट्स को एक अच्छा साथी बना सकें। हमारी दुनिया में तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमारी इंसानियत भी बनाए रखी जानी चाहिए। इसलिए हमें रोबोट्स की दुनिया में कदम रखने से पहले ये याद रखना होगा कि हम इंसान हैं और हमारी सोच, भावना और समझ हमें किसी भी मशीन से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाती है। रोबोट्स के आने से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी इंसानियत को खोने ना दें।